ये तो हमारी केबल के कनेक्शंस हैं जो कि आपकी जो HMI है OP320 और ये S7200 के दरमियान जो RS422 का लिंक बनेगा वो इस केबल के थ्रू बनेगा। और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इसमें वो जा रहे हैं इंसर्ट पेजेस, ब्लैंक पेज। हम करने जा रहे हैं हाई स्पीड काउंटर का टॉपिक। ये है हाई स्पीड काउंटर और साथ में हम स्टडी करेंगे डेल्टा का HMI, डेल्टा HMI और S7200 हाई स्पीड काउंटर जो है S7-200 और CPU 224 XP इसमें हमारे चलाएंगे। और हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि हमारे पास जो CPU है ये 224 XP, इसमें हमारे पास एक एनालॉग आउट, दो एनालॉग इन मौजूद हैं। ठीक है, ये मैं कहता हूँ एनालॉग इन ये है और दूसरी एनालॉग इन ये है। इसको हम कहते हैं ये एनालॉग इनपुट वर्ड 0 है और ये एनालॉग इनपुट वर्ड 2 है। ठीक है, और इसके पास एक एनालॉग आउट है। इसकी दो ऑप्शंस हैं, एक तो करंट फॉर्म में ले सकते हैं और एक वोल्टेज की फॉर्म में। एक M, ये M है, ये I है, ये V है और ये पूरा जो है कंप्लीट AQW0 है। इस पे आप करंट फॉर्म में लेना हो तो करंट फॉर्म में ले सकते हैं, वोल्टेज फॉर्म में लेना हो तो वोल्टेज फॉर्म में ले सकते हैं और इससे आप एनालॉग कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये किया है कि इसके साथ एक मॉड्यूल भी कनेक्ट किया है जो हमारा EM235 है, दैट इज़ EM235, जिसमें 4 एनालॉग इनपुट्स मौजूद हैं। ये ऑब्वियसली 2 एनालॉग इनपुट तो यहाँ इंगेज हो गए इसके साथ। अब ये एनालॉग इनपुट वर्ड 4 है, फिर एनालॉग इनपुट वर्ड 6 आ जाएगा एंड सो ऑन, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। और इसके पास एनालॉग आउटपुट, एक एनालॉग आउटपुट है, ये यहाँ पर AQW2 हो गया, तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ से जो V आउट हो रहा है हमारे पास, ये एक VFD हमारे पास है, VFD। इसको हम एनालॉग सेट पॉइंट दे रहे हैं और ग्राउंड के साथ 0 to 10 वोल्ट। और 0 to 10 वोल्ट में ये जो इसके साथ इनकोडर ये लगी हुई है मोटर, यहाँ मोटर कनेक्टेड है VFD के साथ 3 वायर्स पे UVW, और इस मोटर के साथ जो कनेक्टेड है दैट इज़ इनकोडर। ये मोटर है, ये इनकोडर है। इनकोडर से जो वायर निकल रही हैं हमारे पास वो निकल रही हैं 3 वायर, A, B और ग्राउंड। और इस इनकोडर को हमने 24 वोल्ट दे दिए। अब जब ये इनकोडर है, ये क्वाड्रेचर इनकोडर है। क्वाड्रेचर इनकोडर का मतलब है इसकी जो पल्सेस आएंगी वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज आएंगी, लाइक दिस। ये हमने अब लिंक करना है अपनी PLC के साथ क्वाड्रेचर इनपुट को हाई स्पीड काउंटर के थ्रू। अब हाई स्पीड काउंटर के थ्रू लिंक करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो क्या ऑप्शन मौजूद हैं वो हम देख लेते हैं। एक को तो हमने ग्राउंड कर दिया, M, A और B, और एक ग्राउंड हो गया इसका। ग्राउंड M से, इसका तो ग्राउंड कहलाएगा, इसको हम अपने M से मिला देंगे ना। PLC के लैंग्वेज में से M कहते हैं, अदरवाइज जो है वो ग्राउंड है। डायरेक्ट ला के M से मिला दिया डायरेक्ट हमने। ठीक है, ऊपर वाले के साथ नहीं मिलाने, सर V के साथ मिलाने। किसके साथ? V के साथ। नहीं, V तो बाहर से हमने 24 वोल्ट दे दिए। वो शिवाज में कल से 50 अच्छा चलो ठीक।
एम तो हमने बाहर से जो 24 वोल्ट आ रहे हैं वो तो इसके लिए दे दी कि इनकोडर को पावर अप करना है हमें, ठीक है ना। और इससे जो दो फीडबैक आ रही है ये 24 वोल्ट की फीडबैक है, यानी कि ये जो एनकोडर को पावर अप करने के लिए हमें एक एम से लिया और एक वी से, एक ग्राउंड और एक वी पॉजिटिव इसको दे दिया इनकोडर को। तो सर तारें 4 होंगी 3 होंगी फिर इसमें encoder? इसकी देखें, इसको हम कहते हैं इंसर्ट अ पेज और ब्लैंक पेज कर लें। 4 होंगी सर। इसकी तारें जो हो गई 4 हो गई ना। इस इनकोडर को अगर हम देखें तो इनकोडर में 4 तारें हैं हमारे पास। ये इनकोडर है, इनकोडर, अच्छा ये एक एम के साथ मिल रही है, एक एल के साथ, एक वी के साथ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इसमें 2 तो सप्लाई हो गई ना, जी सर। ये प्लस 24 वोल्ट और ग्राउंड या एम, उन 3 के अलावा अलग से नहीं ये कॉमन, एम तो कॉमन ही हो गए। ये हम PLC और वाले आउटपुट, दे देंगे सर। हाँ आउटपुट जो आ रही है आपके पास ए और बी आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो अब आपके पास ये तो पीएलसी के 24 वोल्ट आ गए, ये पीएलसी का एम आ गया और ये पीएलसी की इनपुट पे चली जाएंगी दोनों। अब ए और बी हमारे पास ऑलरेडी जो इंगेज्ड हैं पिनें, जो हम इनकोडर दे सकते हैं वो दे सकते हैं इनपुट 0.0 पे, इनपुट 0.1 पे, इनपुट 0.2 पे, इनपुट 0.3 पे, इसी तरह से और भी इनपुट हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑलरेडी इसके ऊपर स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच 1 लगा हुआ है, इस पर स्विच 2 लगा हुआ है, ये इंगेज हुई हुई वायर सारी हमारी। तो हम इन वायर्स को नहीं यूज़ कर सकते। हमारे पास जो ऑप्शन था, हमने जब देखा कि हाई स्पीड काउंटर 2 में हम जाके देखते हैं, यहाँ हमारे पास S7200 हाई स्पीड काउंटर्स एंटर करते हैं और इमेजेस में देख लेते हैं, हमें कोई इमेज ऐसा मिल जाएगा जो हमें इसके बारे में बता देगा। यहाँ देखिए क्या दिया इसने, ये दिया हुआ इसने, यहाँ देख लेते हैं व्यू इमेज। इसमें क्या है, हाई स्पीड काउंटर जो है बेसिकली उसकी जो इनपुट है, इनपुट 0.0, इनपुट 0.1, इनपुट 0.2 इस पे आती हैं। हाई स्पीड काउंटर जो 1 है उसकी इनपुट 0.6, इनपुट 0.7, इनपुट 1.0 और 1.1 पे आती हैं इसकी। ये इसकी क्लॉक है। और अगर ये इसके मोड हैं काउंटर्स के, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है इनपुट 1.2 और 1.3, ये फ्री पड़ी हुई थी, तो हमने इनपुट के लिए इनपुट 1.2 और 1.3 ले लिया इसका। पीएलसी की ली जाएंगी, ये पीएलसी की इनपुट हैं। सर ये फ्री हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये हमने स्विचेस जिस पर, अगर मिसाल के तौर पर मैंने इनपुट 0.0 पर स्विचेस नहीं यूज़ किए हुए होते तो ये फ्री होती मेरे लिए, मैं इस पर दे देता। सर अगर पहले यूज़ हुए हो तो फिर क्या चीज़, ये वाली इनपुट जो है इस, अगर ये यूज़ हैं तो फिर हाई स्पीड काउंटर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर ये सारे यूज़ हो गई हैं तो फिर आपको इसको खाली करना पड़ेगा, स्विचेस को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसने जो कुछ भी बताया हाई स्पीड काउंटर से 1 से लेके हाई स्पीड काउंटर 5 तक, ये जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं इनपुट 0.0, 0.1, 0.2 और इनपुट 0.6, 0.7, फिर इनपुट 1.0, 1.1। एक भी काफ़ी है, 2 ज़रूरी है क्या चीज़, इनपुट्स? एक भी काफ़ी है। अगर आप मिसाल के तौर पर इसको देखते हैं, हाई स्पीड काउंटर 0 को देख लें, हाई स्पीड काउंटर को अगर 0 मोड में यूज़ करते हैं, सिर्फ क्लॉक दे दें इसे, तो ये काउंट कर लेगा, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन का पता करने के लिए 2 आपको चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप देखें हाई स्पीड काउंटर आप यूज़ करते हैं 0 और मोड इसका 1 यूज़ करते हैं, तो इसमें इनपुट 0.0 पे आपके पास क्लॉक आ जाएगी और इनपुट 0.2 पे रीसेट आ जाएगा। सर ये जो 0, 1, 2, 3 मोड है और वो हमें क्या पता चलता है कि ये 1, 2, 3 है? देखें ये हाई स्पीड काउंटर 0 है, अगर मैं जाऊँ इसका मोड 0 तो मैं इस कॉलम में जाऊँगा, ये हाई स्पीड काउंटर का, ठीक है, और यहाँ आऊँगा 0 मोड, ये हाई स्पीड काउंटर का 0 मोड ये आ गया, इसमें ये क्लॉक दे सकते हैं आप। अब अगर मैं चाहता हूँ हाई स्पीड काउंटर 1, हाई स्पीड काउंटर 1 में आता हूँ मैं, तो इनपुट 0.6 पे क्लॉक दूंगा मैं और मोड 0 यूज़ करूँगा उसका। हाई स्पीड काउंटर 5 में आऊँगा मैं, मोड इसका जो है 0 यूज़ करूँगा, तो इस पर क्लॉक दूंगा मैं इनपुट 0.4 पे। ये अगर शुरू वाली लाइन में मोड 0 रहेगा, शुरू वाली मोड में जो है ये मोड 0 है सारे, ये मोड 1 है, ये मोड 2 है, ये मोड 3 है और 11 मोड तक है यहाँ पे सारे, राइट। इसको भी हम यहाँ से सेव इमेजेस कर देते हैं, इसमें इमेजेस में चले जाते हैं।
और HSC कर देते हैं, HSC हाई स्पीड काउंटर्स सेव। क्या कह रहे हैं इसमें सर? जिस तरह हम हाई स्पीड काउंटर 0 यूज़ करते हैं मोड 0 में, हाँ, तो उसमें हमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए। हमें हाँ एक इनपुट चाहिए, दैट इज इनपुट 0.0 की जगह वो इनपुट 0.1 में दे देते हैं। 0.1 में देंगे तो आप देखें 0.1 में हाई स्पीड काउंटर 3 यूज़ करना पड़ेगा फिर आपको। सही है। आपके पास फ्री अगर इनपुट 0.1 है तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते हाई स्पीड काउंटर 0। हाई स्पीड काउंटर 3 को मोड 0 में यूज़ करेंगे तो आप क्लॉक दे सकते हैं उस पर। सही है। इसके सर 0.1 वो ऊपर दी हुई है सर। ये 0.1 ये दी हुई है ना इसकी। अगर मैं समझता हूँ मेरे पास इनपुट 0.7 खाली है, ठीक है, तो इनपुट 0.7 पे मैं यहाँ पर कोई क्लॉक नहीं दे सकता, सिर्फ क्लॉक डाउन ही मौजूद है इसके अंदर। तो मुझे अगर क्लॉकिंग करनी है अपने काउंटर हाई स्पीड काउंटर की तो इनपुट 0.0, इनपुट 0.6, इनपुट 1.2, इनपुट 0.1, इनपुट 0.3, इनपुट 0.4 ये क्लॉक के लिए उधर चाहिए। भी सर दी हुई है, उसका क्या मतलब? ये मसला है इसका दूसरे का कि अगर हाई स्पीड काउंटर 0 में है आप चलाते हैं और मोड आप यूज़ करते हैं 1 वाला, तो फिर आप इनपुट 0.0 पे क्लॉक देंगे सही और इनपुट 0.2 पे रीसेट देंगे फिर आप, सही सही। ठीक है। तो हर एक को मोड के हिसाब से आप, ये वाली 3 जब 0.123 वो उधर 0.23 दी हुई है। हाँ, यहाँ पर 0.0, 0.1, 0.2। तो अगर आप हाई हैं, वो एंड वाला ये वाला एंड वाला ये स्टार्ट इनपुट है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर से इनपुट दे के स्टार्ट करवाएं तो फिर आपको हाई स्पीड काउंटर 0 में ऐसी कोई वो नहीं है कि आप स्टार्ट करवा सकें, लेकिन हाई स्पीड काउंटर 1 को अगर आप मोड 2 में यूज़ करेंगे तो स्टार्ट दे सकते हैं इसे, ठीक है। स्टार्ट किस पे देंगे फिर आप देंगे हाई स्पीड काउंटर 2 इनपुट 1.5 पे, ठीक है। तो ये हाई स्पीड काउंटर्स के हमें यहाँ से पता लग गया। हमारे पास जो अभी वो है लिमिटेशन वो ये है कि हमारे पास इनपुट 0.0, 0.1, 0.2 और 0.3 यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब या तो मैं इनपुट 0.4 को देखूं, इनपुट 0.4 पे मैं क्लॉकिंग कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लॉक है, यहाँ पर अप डाउन नहीं है। इनपुट 0.5 उसके बाद मैं देखता हूँ इनपुट 0.5 मुझे कहीं नहीं मिलती इसके अंदर। मुझे दो जो मिल रही हैं इनपुट 1.2 और 1.3 मिल रही हैं, ठीक है, और इनपुट 1.4 और 1.5 तक मिल रही हैं। तो मैं अगर हाई स्पीड काउंटर 2 यूज़ करूं तो मेरे पास जो 4 इनपुट्स अगर मुझे चाहिए तो चारों के चारों फ्री पड़ी हुई हैं। इसमें अगर मैं मोड यूज़ करता हूं इसका हाई स्पीड काउंटर का, कौन सा मोड 9, तो इसमें क्लॉक ए क्लॉक बी 2 क्लॉक दे दूंगा मैं। अगर मैं इसकी रीसेट पल्स भी निकालता इस इनकोडर से तो फिर रीसेट भी दे देता उससे मैं, तो फिर मोड 10 यूज़ कर सकता था। अगर मैं स्टार्ट भी देना चाहता बाहर से तो मोड 11 यूज़ करता है इसका। तो इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि मैं हाई स्पीड काउंटर 2 यूज़ करूं जिसमें इनपुट 1.2, इनपुट 1.3 और मोड इसका यूज़ करूं मैं 9 जिसमें ए और बी क्लॉक दे रहा हूं जो कि 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इस अपनी ये जो PLC है, हाँ, इसमें इनपुट्स कितनी ज़्यादा मैक्सिमम दे सकते हैं? ये 14 इनपुट हैं, 10 आउटपुट है इसकी, 14 डिजिटल इन 10 डिजिटल आउट। लेकिन अगर आप आगे कर लें मॉड्यूल लगा लें तो मॉड्यूल लगाकर तो फिर आप 64 डिजिटल इन 64 डिजिटल आउट तक जा सकते हैं, लेकिन वो हाई स्पीड काउंटर नहीं बन सकती। फिर हाई स्पीड काउंटर वही बनेगी जो कि इसके अंदर लगी हुई PLC में जो लगी हुई हैं, जो इनपुट 0 और इनपुट 1, इनपुट बाइट 0 इनपुट बाइट 1 पे हैं, इससे आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूल में नहीं लगा सकते। यानी फिर बाकी स्विचेस वगैरह हम मॉड्यूल पे शिफ्ट कर देंगे अपने, और हाई स्पीड के लिए इनको फ्री कर लेंगे। और सर PLC में जो 14 इनपुट्स हैं, हाँ, उसमें पहली 8 इनपुट्स तो 0.7 तक होगी। हाँ, फिर 1.0 से लेके 1.5 तक, 1.0 होगी, 1.0 से 1.5 तक। फिर पहले मॉड्यूल की पहली इनपुट 2 नहीं, फिर वो होगी 2.0 से जी। तीसरा मॉड्यूल 3.0। नहीं, अगर ये इसमें अगर 16 हुई इनपुट, 16 इनपुट को भी तो मॉड्यूल है, तो उसमें 2.0 से लेके 2.7 फिर आ जाएगी उसकी 2.1 उससे होगी नहीं 2 नहीं होगी, इनपुट 2.0 से 2.7 फिर इनपुट 3.0 से 3.7 उसमें आ जाएगी 16 इनपुट सर। फिर अगले पे 4.0 से चलेगा फिर आपका। तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे बेसिकली हाई स्पीड काउंटर 2 और मोड 9 यूज़ करेंगे इसको रीड करने के लिए, ठीक है। तभी इसमें ए और बी दोनों का क्या? ए और बी 2 पल्सेज आ रही हैं जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं, ये जो हमने यहाँ लिखी हुई हैं, दिस वन, ये ए और बी ए रही जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ आ रही हैं। ये हम जाकर इनपुट 1.2 पे लगा देंगे ये,
ये लिख जाएगी इनपुट 1.2 पे, क्योंकि मेरे पास खाली यही है अभी, और ये इनपुट 1.3 पे लग जाएगी। अब जो ये क्लॉक होगी इसकी 90 डिग्री आउट ऑफ फेस लाइक दिस, ये मैं हाई स्पीड काउंटर 2 यूज़ करूँगा और इसका मोड 9 यूज़ करूँगा, तो ये काउंट करेगा, अदरवाइज़ काउंट नहीं करेगा, राइट। तो अब हम ये कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि इसे मूव करवा के कि इसकी क्लॉक पल्सेस हमारे पास आ रही हैं नहीं आ रही। पहले तो सिंपल एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उस प्रोग्राम में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास हाई स्पीड पल्सेस आ रही हैं नहीं आ रही हैं इसमें। तो उसको मिनिमाइज़ करके इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये हम सेव कर चुके हैं, और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ से चले जाते हैं PLC में, और PLC देखते हैं हमारी किस पे डिटेक्ट हुई हुई है। पहले यहाँ से जाके दिस PC में जाके अगर हम जाएं कंट्रोल पैनल में, मैनेज का ऑप्शन आएगा इसमें, यहाँ पर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में दिस PC में मैनेज का ऑप्शन किस में आएगा, होम में है। वही सर आप राइट क्लिक करके यहाँ से नहीं सर, दिस PC ओपन करने के बाद राइट क्लिक करें। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। यहाँ जाके दिस PC राइट क्लिक, यहाँ पर मैनेज है, ये डायरेक्ट आ गया मैनेज, और इसमें यहाँ पर आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में कॉम में कॉम 8 मेरे पास ये डिटेक्ट हुई है PLC। तो यहाँ पर मैं जाकर इसमें कम्युनिकेशन में जाऊँगा और सेट PGPC इंटरफेस में जाकर जो भी मेरे पास डिवाइस होगी, ये आ गया, यहाँ PPI केबल कनेक्शन कॉम 8 ओके, और इसको डबल क्लिक करके कनेक्शन ही 2 दफ़ा कर चुका था इसलिए आ गया था दोबारा, ओके। और ये इसने डिटेक्ट कर लिया कि एड्रेस 2 पे एक PLC लगी हुई है, ओके कर दिया। ये हमारे पास अब हमारा सिस्टम स्टार्ट है, रेडी है प्रोग्रामिंग के लिए, कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले हम हाई स्पीड काउंटर, जब हम हाई स्पीड काउंटर की बात करते हैं तो हाई स्पीड काउंटर को सबसे पहले हम इसका विज़िट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ताकि ये खुद ही अपनी जितनी मेमोरीज़ वगैरह हैं वो ऑक्यूपाई कर ले। तो टूल्स में जाके इंस्ट्रक्शन विज़िट में जाकर हाई स्पीड काउंटर के विज़िट में चले जाएंगे, नेक्स्ट हाई स्पीड काउंटर 2 में चले जाएंगे और मोड 9 में चले जाएंगे। इसके यहाँ लिखा है AB फेस क्वाड्रेचर काउंटर, नो स्टार्ट इनपुट नो रीसेट इनपुट इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने इसे, और ये कह रहा है कि जो सब रूटीन है मैंने हाई स्पीड काउंटर की उसका नाम दिया हाई स्पीड काउंटर INT, ठीक है। और वो कह रहा है एंटर डबल वर्ड एड्रेस ग्लोबल सिंबल और इंटीजर लिटरल फॉर द इनकोडर। ये है प्रीसेट वैल्यू क्या देते हैं और करंट वैल्यू किस में लेना चाहते हैं आप। अगर हमने ये देखना है कि इनकोडर की जो करंट वैल्यू है और प्रीसेट वैल्यू बराबर हो गई है और उस पर हम इंटरप्ट लेना चाहते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली इंटरप्ट में चला जाएगा और जो काम आपने करना है वो कर लेगा। अभी हम इसके सिर्फ काउंट गिन के करना चाहते हैं, तो लिहाजा हम इस पर नहीं देते कोई वैल्यू ऐसी कि किसी को दें। अच्छा, कोई अगर हम वैल्यू देते हैं कि करंट वैल्यू ये हो जाए या प्रीसेट वैल्यू ये हो जाए, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 32,000, जो भी वैल्यू 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, वो लिख दें। और इनिशियल काउंटर डायरेक्शन जो है बेसिकली अप है, हम चाहें तो डाउन भी कर सकते हैं। अगर हमने अप रखा है और वहाँ पर डाउन काउंट कर रहा है तो इसका मतलब है फेज़ A और B उल्टे हुए हैं, उसको आप सीधा कर लें जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ पर इंटू 1x इंटू 4x, यानी आप जो चाहते हैं कि पल्सेस 1x चाहिए 4x चाहिए आपको। 1x का मतलब है क्वाड्रेचर में ये 4x से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर 1000 लाइन का इनकोडर है तो आपको एक राउंड में 4000 पल्सेस मिलेंगी, और अगर 1x कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक राउंड में 1000 पल्सेस आएंगी, अगर ये 1000 लाइन का इनकोडर है। जैसे कि हमारा इनकोडर 1000 लाइन का है तो हम इसको 1x भी कर सकते हैं, 4x भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन पढ़नी है तो हम 4x कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। हमें कोई इंटरप्ट चाहिए डायरेक्शन चेंज पे नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इंटरप्ट में जाएंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा काम। नेक्स्ट करके सिर्फ यहाँ पर कर दिया, कंप्लीट हो गया विज़िट। अब विज़िट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसने कहा है कि टू इनेबल दिस कॉन्फ़िगरेशन विद इन द प्रोग्राम यूज़ SM0.1 और एन एच ट्रिगर्ड इंस्ट्रक्शन टू कॉल दिस सब रूटीन। हाई स्पीड काउंटर की एच ट्रिगर से कॉल करें तो इनिशलाइज हो जाएगी ये। तो उसने जितनी भी चीज़ें इनिशलाइज करने के लिए आपको चाहिए थी, हाई स्पीड काउंटर SM, ये
SMD 57 में इसने डाल दिया F8 और SMD 58 में इसने 0 डाला, SMD 62 में 0 मूव करवाया, हाई स्पीड काउंटर 2 और मोड 9 करके और हाई स्पीड काउंटर 2 को इसने इनेबल कर दिया हमारे पास। अब हाई स्पीड काउंटर को हमने रीड करना है कि जी ये वाकई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम उसको चेक कर सकते हैं हाई स्पीड काउंटर को। और इसने कॉल करने का कहा है, कहाँ से कॉल करें, SM 0.1 से कॉल करें इसको, ठीक है। तो इसको मेन में जाके हम यहाँ से लॉजिक SM 0.1 और यहाँ से हम इसे कॉल कर लेते हैं रूटीन जो इसने यहाँ दी हुई है, हाई स्पीड काउंटर इंटरप्ट, ये आ गई। इसका मतलब इनिशियलाइज हो गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो मोटर की स्पीड है उसको बढ़ाना है, तो मुझे जो एनालॉग इनपुट है मेरी, वो एनालॉग इनपुट 4 मैं रीड कर रहा हूँ और एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 यूज़ कर रहा हूँ 0 to 10 वोल्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कर लेते हैं रूटीन कॉल SM 0.0 से SM 0.0 और इससे हम रूटीन कॉल कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट अ सब रूटीन, ये सब रूटीन ऐड कर दी मैंने। इस सब रूटीन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। सब रूटीन 0 मौजूद है मेरे पास अभी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको INIR कर लेते हैं, INIR, और इसको भी हम कॉल करेंगे इसके साथ INI। अगर हमें कोई इनिशियलाइजेशन करनी हो तो यहाँ कर लेंगे जाके, अदरवाइज़ हम यहाँ सब रूटीन 2 का नाम रखते हैं स्पीड कॉन, रीनेम स्पीड कॉन, स्पीड कंट्रोल, और यहाँ पर जाके से कॉल कर लेते हैं स्पीड कॉन को। ये स्पीड कॉन आ गई। स्पीड कॉन में हम जस्ट जाके रीड करेंगे एनालॉग इनपुट वर्ड 4, एनालॉग इनपुट वर्ड सॉरी SM 0.0, मूव वर्ड एनालॉग इनपुट वर्ड 4 को रीड करो और AQW 0 पे राइट कर दो, तो ये राइट कर देगा जस्ट। इसका मतलब है जितना हम पॉट बढ़ाएंगे उतनी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। पॉट है और आउटपुट पे हमारी मोटर कनेक्टेड है, VFD की 0 to 10 वोल्ट VFD पे कनेक्टेड है हमारे, ठीक है। उस पॉट से हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अब हम हाई स्पीड काउंटर की वैल्यू को भी रीड करना चाहते हैं। मेन में आ जाते हैं, मेन में आके इसे कंपाइल किया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हाई स्पीड काउंटर में वैल्यू काउंट कितने आ रहे हैं, तो यहाँ से हम SM 0.0 मूव काउंटर जो डबल वर्ड है, ठीक है, तो मूव डबल वर्ड यूज़ करेंगे, मूव डबल वर्ड, ये डबल वर्ड HC2 हाई स्पीड काउंटर 2 को मैं यहाँ VD 200 में डाल देता हूँ, एक वर्ड डालता हूँ ताकि देख सकें इसके अंदर क्या काउंट आ रहे हैं हमारे पास HC2 में। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके डाउनलोड कर देते हैं इसे, ये डाउनलोड हो गई। सर ये जिसका टाइमर है, काउंटर है, ये वर्ड डबल वर्ड में आते हैं, सर इनका हमें आइडिया किस तरह पता चल जाता है कि ये डबल वर्ड में आ रहा है, ये वर्ड में आ रहा है कि ये बाइट? आप अगर मिसाल के तौर पे गलती से यहाँ वर्ड लिख भी देते हैं तो वो आपको एरर दे देगा। अगर मैं यहाँ VW लिख देता तो ये एरर देता कि ये काउंटर जो है ये वर्ड में नहीं आ सकता, डबल वर्ड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्ड को मैं डबल वर्ड में लिखूँगा तो वहाँ एरर दे देगा कि ये जो है वर्ड है आप डबल वर्ड या बाइट दे रहे हैं, गलत डाटा टाइप दे रहे हैं। अगर सर बाइट है तो हम बिट है तो हम उसको बाइट दे दें तो रोला तो वो कर लेगा? नहीं, बिट को बाइट नहीं दे सकते, बाइट को बिट नहीं दे सकते। बाइट को बाइट के तौर पर हैंडल करेंगे और बिट को बिट के तौर पर हैंडल करेंगे। मिसाल के तौर पर सेट बाइट नहीं हो सकता, बाइट हमेशा मूव हो सकता है, ठीक है। इस तरह मूव बिट नहीं हो सकती, बिट हमेशा सेट रीसेट ही होगी। ये भी उसको कॉइल लगा के हैं, आउटपुट पे कॉइल भी लगा सकते हैं, बिट में कॉइल, बाइट पे भी पूरा बाइट आउट करना पड़ेगा फिर आपको। मिसाल के तौर पे बिट हैंडलिंग करनी है तो आप सिंगल सेट रीसेट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाइट हैंडलिंग करनी है तो मूव से करेंगे। फिर आप मिसाल के तौर पे Q 0.0 आपने ऑन करवाना है तो फिर आप मूव Q भी 0 पे 1 कर देंगे तो Q 0.0 ऑन हो जाएगी। अगर एज ए बिट यूज़ करना है तो सेट
Q0.0 और रीसेट Q0.0। ये तो Q0.0 पे तो हमारे पास काफ़ी सारे लैंप लगे हैं। नहीं, Q0.0 पे काफ़ी सारे लैंप नहीं है, हमारे पास एक ही लैंप लगा हुआ है। Q0.0 ठीक है, QB0 है सर। QB0 पे तो बहुत सारे लैंप लगे हुए हैं ना हमारे पास, QB0 बिल्कुल सही है। अगर हम जिस तरह सर कोई चीज़ आउटपुट में QB0 में मूव करवाते हैं, हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी ना। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये मैं पूछना चाह रहा था, इसकी भी पीडीएफ होती है जो ये डबल वर्ड ये सब सारी PDF हैं, सारी आपको जो वो दी हुई है हैंडबुक, उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है कि डाटा टाइप्स क्या हैं। अब अगर जैसे देखें ये पूरा बाइट है, इसे मैं कहूँगा QB0। इसकी जो पहली बिट है वो Q0.0 कहलाएगी, सही होगा। ठीक है। अब अगर मैं इस पे अकेला काम करना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इनपुट 0.0 मौजूद है तो सेट कर दो Q0.0 एज 1। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के बाइट वाइज मूव करूँ तो मैं कहूँगा कि अगर इनपुट 0.0 मौजूद है तो मूव करो मूव बाइट, किस पे 1 मूव कर दो QB0 पे, तब भी बात वही है, वही बिट सेट हो जाएगी, सही सर। ठीक है। तो अगर हम सर 1 मूव करा दें Q0.0 पे, Q0.0 पे मूव नहीं होगी, सेट रीसेट होगी, बिट अकेले सेट रीसेट होगी। मूव हमेशा बाइट वर्ड डबल वर्ड होगा। वही सर, वही हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था, हमें पता चलता है कि डबल वर्ड टाइमर में आ रहा है, काउंटर में आ रहा है, वर्ड भी वो सब दिया हुआ है PDF के अंदर कि जो काउंटर है वो वर्ड है सही सर। और जो हाई स्पीड काउंटर है वो डबल वर्ड है। डबल वर्ड है, सही वो शुरू में जितने डाटा टाइप्स दी हुई हैं उसमें सब बताया हुआ है, सही सर। ठीक है। लेकिन जो मेमोरी मेमोरी है मेरी, उसको मैं V0.0 भी यूज़ कर सकता हूँ बिट के तौर पे, VB0 भी यूज़ कर सकता हूँ, VW भी यूज़ करता हूँ, VD भी यूज़ कर सकता हूँ मेमोरी को, जहाँ पे मुझे जैसे यूज़ करना है उसे। अब SM में भी SMB, हाँ बिल्कुल, SM को भी आप यूज़ कर सकते हैं। SMB, हाँ। SMD, लेकिन ये कि उसने प्री डिफाइन किया हुआ है कि ये बाइट इसके लिए, ये बाइट इसके लिए। जैसे SMB 34 है, यस सर, उसमें आप सिर्फ उसी वक्त यूज़ करेंगे जब आपको टाइम एंड इंटरप्ट चाहिए हो, सही है। उस किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे उसे, सही ठीक है। अब यहाँ आकर इसमें हम देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कर दिया, रन मोड में ले आते हैं, ये रन मोड में आ गई, और इसे ऑनलाइन ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन बता रहा है 0 है ये, ठीक है। इसकी वहाँ लगा दें, प्लग लगा दें इसके साथ ड्राइव का। ऑन हो गई। जी सर। अच्छा, इसको वो करें, इसमें कोई मसला है मतलब स्विच को करें जो है ना PN वाला, ठीक होगी। अभी चलना शुरू हो गई, अभी चलना शुरू हो गई। तो वहाँ देखिए काउंट्स बढ़ते जा रहे हैं इसके, 3000, 4000, 5000, ये काउंट बढ़ रहे हैं मुसलसल, ठीक है। और अगर दूसरी डायरेक्शन में चलाएंगे तो काउंट माइनस होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम रिवर्स ऑप्शन रखा हो तो हमने इसमें फॉरवर्ड पे चला रहे हैं तो ये फॉरवर्ड चल रहा है। आपकी जगह डाउन कर देंगे। नहीं, यहाँ से भी अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, इस तार को सिलेक्ट करके उस पर ले जाऊँ या रिले से सिलेक्ट कर लूँ उसकी डायरेक्शन, तो ये रिवर्स भी चलना शुरू हो जाएगी, सही है। ठीक है। इसको 0 किया ये ऑफ। अब हमारे पास रीसेट करने का ऑप्शन इसका नहीं है कोई भी इसके अंदर। तो रीसेट करने के लिए हम किस तरह से रीसेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। और इसको जो है स्पीड को अब हम कंट्रोल करते हैं किस तरह से। एक तो हम पॉट से कंट्रोल कर रहे हैं और एक हम कंट्रोल करते हैं इसकी स्पीड को वहाँ से टच HMI से डेल्टा HMI से कंट्रोल करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि हाई स्पीड काउंटर कैसे रीड हो रहा है। हाई स्पीड काउंटर पता लगा सर, VD200 पे आपने उसको मूव करा दिया। कोई भी मैं करवा सकता हूँ, VD200 नहीं है, इसके अलावा कोई भी VD300 पे करवा लूँ, VD400 पे करवा लूँ। सर ये स्पीड कौन SC2 यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने हाई स्पीड काउंटर 2 यूज़ किया, तो हाई स्पीड काउंटर इनिशियलाइजेशन में चलेगा सर, और SM 0.0 करके के हाई स्पीड काउंटर जो भी यूज़ किया है, जो ये इनिशियलाइजेशन की रूटीन में आएगी इसको तो हमने खाली छोड़ा है। ये तो हम अगर कुछ करना हुआ तो अभी कर लेंगे। सही है। अभी हमने खाली छोड़ दिया, बना के रिजर्व कर दिए। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आई हैं मेरे पास, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इनिशियलाइजेशन में जाकर मैं क्या करूँगा, टाइमर को इंटरप्ट जो है वो अटैच करूँगा इसके साथ जाकर, और SMB 34 में मूव करवाऊँगा 200 मिली सेकेंड में, वो इनिशियलाइजेशन में करूँगा मैं सारे काम। स्पीड कौन ऊपर वाला समझ आ गया, SM 0.0 फिर आपने स्पीड कौन है ये किया है। ये इसको मैंने एक सिंपल एक रूटीन बना ली कि जो पॉट मेरे पास उसकी वैल्यू उठा के आउटपुट भेजो और कुछ भी ना करो।
सही समझ गया सर, ये आपने वो सब रूटीन को जरूर किया होगा। बस सब रूटीन में मैंने जाके लिख दिया कि स्पीड कंट्रोल की रूटीन ये है, जो भी एनालॉग इनपुट वर्ड 4 पे मेरे पास वैल्यू आ रही है वो एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 पे भेज दो, ताकि एनालॉग आउटपुट वर्ड पे जो मेरी ड्राइव लगी है 0 से 10 वोल्ट वो चलना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता हूँ वो आउटपुट वर्ड 4 पे आते हैं और बढ़ना शुरू हो जाती है मेरी। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आ रही हैं, और मैं 2 मोड रखूँगा। एक मोड रखूँगा कि अगर मैं इसको यहाँ से बटन प्रेस करूँ इनपुट 0.0 तो लैंप सेट हो जाए मेरा Q 0.0, और दूसरा ये है कि ये फिर लोकल पॉट से कंट्रोल हो यहाँ से। अगर मैं लैंप को 0 कर दूँ तो फिर ये कंट्रोल हो HMI से मेरी। ठीक है, HMI से कैसे कंट्रोल होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने इसको देख लिया। इसको हम फाइल को सेव भी कर देते हैं, सेव, और यहाँ जाके डेस्कटॉप पे यहाँ पर डेल्टा की मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये DOP टेस्ट, इसमें S7200 इसी में डाल देते हैं, हाई स्पीड काउंटर 2, सेव। अब हम सिर्फ पहले HMI को अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों को साथ मिला के नहीं करते, सिर्फ HMI को पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिर दोनों को साथ मिलाएंगे इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं।